Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Asif from Red Foundation College Barnala. आज लेक्चर नंबर 9 में भी हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट एज एक्सपोनेंट आ रहा है या पावर में आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा जो वेरिएबल x है वो पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंट में आ रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि उसका पार्ट नंबर 3 में करने वाला हूं। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है। सेम पहले 3 क्वेश्चन की तरह इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को भी हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर वही हमारे जो 3 स्टेप आते हैं। तो 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर 7 माइनस x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो दो एक्सपोनेंट भी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास रूल है ये डॉट 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 7 डॉट 2 की पावर माइनस x। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर एक ही बेस पे दो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है प्लस 2 की पावर 7 हमारे पास 128 होता है। दो को 7 दफा बदलते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 7 बार करेंगे तो 128 आएगी। फिर 2 की पावर माइनस x है, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पावर प्लस हो जाएगी। माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो अब की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू y। इसको y के इक्वेशन इक्वल पुट कर देते हैं और इसको इक्वेशन 1 पे डाल देते हैं। जब इसकी जगह y पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8y प्लस 128 ओवर y माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? सारी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद y। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8y स्क्वायर प्लस 128 माइनस 80y इज इक्वल टू 0। y से काट देगा और ये 8y मल्टीप्लाई होकर 8y स्क्वायर और 80y से मल्टीप्लाई होकर माइनस 80y। तो 8y स्क्वायर माइनस 80y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसमें हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 को कॉमन कर देते हैं। 8 कॉमन किया है तो हमारे पास बचा y स्क्वायर माइनस 8 10 बार 80 होता है, 10 बाय और 8 16 बार 128 होता है, तो 16 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 ओवर 8। फिर मानेगा कि y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको बाय फैक्टराइजेशन कर देते हैं। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और प्लस माइनस करें तो 10 आए। तो 2 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 बन जाता है और 2 के अंदर 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 8 प्लस 2, क्योंकि 8 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। माइनस को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब वही कॉमन कर लें, y कॉमन किया y माइनस 8 माइनस 2 कॉमन किया तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोबारा y माइनस 8 को कॉमन कर लें तो रह गया हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, इसी तरह y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। लेकिन हमारा ओरिजिनल वेरिएबल x आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? दोनों y की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करके x की वैल्यू निकाल देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि x की वैल्यू, तो x हमारा एक्सपोनेंट में है, बेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसको भी एक्सपोनेंट बढ़ा देते हैं। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है। तो अब बेस अगर सेम हो, इक्वल हो, तो उनके एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम दिस
x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। बिल्कुल इसी तरह इधर ऑलरेडी बेस है ना 2 की पावर अगर किसी की पावर कुछ का हो तो 1 होगी, तो x इज इक्वल टू हमारे पास इधर 1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और 3। बिल्कुल भी इसी तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के ये क्वेश्चन हमारे पास होगा। ये जरा इनसे डिफरेंट था, बाकी जो इसके पार्ट है वो भी सिमिलर। इसी तरह आप उनकी जो एक्सपोनेंट है उनको ब्रेक कर दें और इसी तरह उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद y की जो भी वैल्यू आएगी उसको दोबारा उस इक्वेशन के अंदर पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आ रहा है 3 की पावर 2x माइनस 10 क्रॉस 3 की पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो प्रोसेस सेम ही है वैसे। लेट ये पुट कर रहे हैं इसके अंदर 3 की पावर x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 1 कर रहे हैं। जब हम 3 की पावर x की जगह पे y पुट कर देंगे इधर आ रहा है हमारे पास 3 की पावर 2x, तो इसकी जगह पे ज़रा वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हम 3 की पावर 2x की जगह y स्क्वायर पुट कर देंगे और इस 3 की पावर x की जगह y पुट कर देंगे। देन ये हमारे पास क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल 0। तो ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है नहीं। y स्क्वायर 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 और दरमियान में आ रहा है 10, तो दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 9 आए प्लस माइनस करें 10 9 और 1, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 और 1 9 प्लस 1 हमारे पास, तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन कर दें तो y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन कर दें y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 दोबारा कॉमन आ जाएगा y minus 1 is equal to 0, y minus 9 is equal to 0 और y minus 1 is equal to 0, तो y is equal to 9 और y is equal to 1। अब y की दो वैल्यू आ गई, दोबारा हम इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, पुट करेंगे y is equal to 9 in equation 1, तो ये 3 की पावर x is equal to 9 बन गई। दोबारा बेस को सेम कर देते हैं, 3 की पावर x is equal to 3 की पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9, तो फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। इसी तरह हम पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू इसको इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1। तो अब ये 1 आ गया तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल बेस 3 के इक्वल कन्वर्ट करना है, तो किसी की भी पावर हमारे पास 0 तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो क्या करते हैं कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, तो बेस से हो तो किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 2। ये थी हमारी टाइप 2 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। तो उसको हमने सबसे बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया, फिर हमने बाय फैक्टराइजेशन का रूल यूज करते हुए इसके सॉल्यूशन सेट निकाल दिए। तो आज के लेक्चर नंबर 9 का इख्तिताम हम इससे पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।